हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, हर बार की तरह ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। एक पेन और नोटबुक लेकर आपको ज़रूर बैठना है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर लिखते जाना है। एक बात और है, वीडियो से आप कुछ भी सीखने को मिलता है। आपको एक दो सेंटेंस या कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके। वो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जब तुम कल चुपचाप चली गई। व्हेन, जब। यू लेफ्ट, तुम चली गई। लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, तुम चली गई थी या तुम निकल गई। इन साइलेंस, चुपचाप से। यस्टरडे, कल। व्हेन यू लेफ्ट इन साइलेंस यस्टरडे, जब तुम कल चुपचाप निकल गई, चली गई। मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। आई फेल्ट आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। देखिए, आई फेल्ट मुझे लगा। देखिए, मेक ए मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। लिख लीजिए, मेक ए मिस्टेक मतलब गलती करना। ओके। और मैं गलती कर रहा हूँ तो आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। देखिए, सेंटेंस जो पहला पार्ट है इसका, आई फेल्ट, ये पास्ट का है। ओके। उसके बाद में मैं गलती कर रहा हूँ, इसने बोला। ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट का है पहला पार्ट, तो ये वाज आएगा। ठीक है। यहाँ पे एम नहीं आएगा। ठीक है। तो पहला पार्ट पास्ट का है, दूसरा भी पास्ट का ही आएगा। ठीक है। तो आई फेल्ट आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अगर आप इतना ही बोलते हैं कि मैं गलती कर रहा था तो आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक करेक्ट है। ओके। अगर आगे कोई कुछ नहीं है तो पास्ट वाला सेंटेंस। ठीक है। तो आई फेल्ट आई वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। मैंने आपको लिख कर गलती कर दी। आई मेड द मिस्टेक। आई मेड द मिस्टेक, वही आ गया आई मेड। देखिए, मेक के सेकंड फॉर्म हो गई मेड। तो आई मेड द मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। बाय राइटिंग टू यू, आपको लिख कर। ओके। क्या लिख कर? यहाँ पे लेटर्स की बात हो रही है, पत्र की बात हो रही है। ठीक है। तो आई मेड द मिस्टेक बाय राइटिंग, बाय राइटिंग लिख कर, टू यू आपको। होगी। जैसे अपन कई बार बोलते हैं तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कर दी, तो यू मेड ए मिस्टेक। ओके। यू मेड ए मिस्टेक। उसने गलती कर दी, शी मेड ए मिस्टेक। ओके। ध्यान रखना ये। तो मेक ए मिस्टेक मतलब गलती करना। तो आई मेड द मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, बाय राइटिंग यू लिख कर, टू यू आपको। मुझे खुशी है कि आपको बुरा नहीं लगा। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड मुझे खुशी है। आई एम ग्लैड मैं खुश हूँ। यू डिडेंट फील बैड, फील बैड मतलब बुरा लगना। ओके। तो यू डिडेंट फील बैड, आपको बुरा नहीं लगा। ओके। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर डिड सेंटेंस में आता है तो वर्ब वर्ब लगा रहे हो आप तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। डिड आता पास्ट में। ठीक है, इतना तो पता है। लेकिन जो वर्ब आती है इसके आगे वो फर्स्ट फॉर्म आती है। यू डिडेंट फील बैड, आपको बुरा नहीं लगा। जैसे कि मैं नहीं गया तो आई डिडेंट गो, गो फर्स्ट फॉर्म है। ओके। मैं नहीं खेला, आई डिडेंट प्ले, इस तरह। ओके। तो यू डिडेंट फील बैड, आपको बुरा नहीं लगा। मुझे खुशी है, आई एम ग्लैड यू डिडेंट फील बैड। तुम मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर हाँ कैसे कह सकती हो? देखिए, हाउ कैन यू से यस, हाउ कैन यू से। देखिए, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकती हो? हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकती हो? हाउ कैन यू गो, तुम कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू कम, तुम कैसे आ सकते हो? हाउ कैन यू आस्क, तुम कैसे पूछ सकते हो? ठीक है। तो हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकती हो यस, हाँ। विदाउट नोइंग, विदाउट नोइंग मतलब जाने बिगर या जाने बिना। एनीथिंग, कुछ। अबाउट मी, मेरे बारे में। ओके। तो हाउ कैन यू से यस, तुम हाँ कैसे कह सकती हो विदाउट नोइंग, जाने बगैर। एनीथिंग, कुछ। अबाउट मी, मेरे बारे में।
मतलब मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर तुम कैसे कह सकती हो? तो हाउ कैन यू से यस विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट मी? आप बिल्कुल मधुबाला की जैसी दिखती हो। यू लुक एग्जैक्टली लाइक मधुबाला। यू लुक, आप दिखती हो या आप लगती हो। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल। लाइक मतलब की जैसे, की तरह। मधुबाला। ओके। तो आप इस तरह बोल सकते हैं, यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर फादर। आप बिल्कुल अपने पिताजी की तरह लगते हो। तो यू लुक एग्जैक्टली लाइक मधुबाला। तुम बिल्कुल मधुबाला की तरह दिखती हो। गॉट इट? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी। यू डोंट हैव टू वरी। देखिए, एक सेंटेंस और होता है इसमें कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोल सकते हैं आप, यू डोंट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि आपको चिंता नहीं करना है। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी। यू डोंट हैव टू वरी। ओके, तो ये आप इस तरह बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी या यू डोंट हैव टू वरी। ओके, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या आपको चिंता नहीं करनी है। गॉट इट? मेरी सैलरी 600 रुपये प्रति माह है। माई सैलरी, मेरी सैलरी है, सब्जेक्ट है, इज है 600 रुपीज़। 600 रुपये है पर मंथ, प्रति माह है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। माई सैलरी इज 600 रुपीज़। मेरी जो सैलरी है 600 रुपये है। वेतन, तनख्वाह बोल सकते हैं उसको। तो माई सैलरी 600 रुपीज़ पर मंथ, प्रति माह है। ओके। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में डाल दूंगा। आई विल पुट इट ऑल इन योर हैंड्स। आई विल पुट इट ऑल इन योर हैंड्स। देखिए, पुट मतलब होता है डालना, हो गया, तो मैं डाल दूंगा। तो आप सेंटेंस कुछ तरह बोल सकते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में डाल दूंगा, या फिर मैं सब कुछ तुमको सौंप दूंगा। ठीक है, जो भी सैलरी वेतन होगा। तो आई विल पुट इट ऑल इन योर हैंड्स। ओके। तो आई विल पुट इट ऑल मतलब सब हो गया, इन योर हैंड्स तुम्हारे हाथों में। सौंप दूंगा या डाल दूंगा हो जाएगा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ओके, तो वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ओके, तो वाई आर यू टेलिंग मी? तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ओके, तो वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस मतलब ये है सब। ठीक है, कि मेरा वेतन 600 रुपये है, मैं सब कुछ सैलरी तुम्हारे हाथों में डाल दूंगा, इसकी बात हो रही है। ओके, तो वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अपन डेली यूज में यूज़ करते हैं कि मुझे तू क्यों बता रहा है ये। अपन बोलते हैं ना, ये क्यों बता रहा है मेरे को। वाई आर यू टेलिंग मी ऑल दिस? गॉट इट? मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो स्थिति है, ये पे जी नहीं, जो स्थिति है। आई वॉन्ट टू आंसर यू। देखिए, आई वॉन्ट टू आंसर यू, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मतलब होता है मैं चाहता हूँ। ठीक है। आंसर मतलब उत्तर देना, जवाब देना। यू मतलब तुमको। ओके, एक दो सेंटेंस और देख लीजिए। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू को मैं जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। दैट्स इट, सिंपल है। तो आई वॉन्ट टू आंसर यू, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। दिस बट द सिचुएशन राइट नाउ, जो स्थिति है अभी। सिचुएशन मतलब स्थिति, राइट नाउ मतलब अभी। लड़का बोलता है कि जो भी हो मुझे बताओ। कहने का मतलब है सिचुएशन जो भी हो मुझे बताओ। वट एवर इट इज़। वट एवर मतलब होता है जो कुछ भी है या जो भी हो। वट एवर इट इज़। ओके, मुझे बताओ, टेल मी। ओके, तो वट एवर इट इज़ टेल मी, जो भी है मुझे बताओ। जो भी है मुझे बताओ। वट एवर इट इज़ टेल मी। तुम्हें समय चाहिए है ना? यू नीड टाइम, राइट? यू नीड टाइम, तुम्हें समय चाहिए या तुम्हें समय की ज़रूरत है, आवश्यकता है, राइट? है ना? ओके, तो यू नीड टाइम, तुम्हें समय चाहिए। लुक, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल, मतलब आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ
कुछ ज़रूरी है टू टेल, बात करने के लिए या बताने के लिए। ओके, या फिर सेंटेंस को आप इस तरह बोल सकते हैं, आई हैव टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, मुझे कुछ ज़रूरी बात है जो बतानी है आपको। ओके, तो आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल, किस तरह बोल सकते हैं आप इसको? आई हैव टू टेल समथिंग इम्पोर्टेंट, इस तरह बोल सकते हैं, या आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल। क्या है? वॉट इज इट? वॉट इज इट क्या है? ये अपन क्या है तब भी बोलते हैं जब कोई कुछ लाता है तो अपन पूछते हैं क्या है ये, तो वॉट इज इट या वॉट इज दिस। ओके, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? आर यू नॉट स्केर्ड? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? आर यू नॉट स्केर्ड? देखिए, आर यू नॉट स्केर्ड मतलब इसके तो काफ़ी सारे अर्थ हैं, जैसे कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, क्या तुम डरे हुए नहीं हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है, तो उसके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, तो क्या तुम्हें डर, लेकिन मतलब तो एक ही निकल रहा है। ओके, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? आर यू नॉट स्केर्ड? आर यू नॉट स्केर्ड? तुमसे मिलने से पहले मुझे डर था। बिफोर आई मेट यू आई वॉज स्केर्ड। बिफोर आई मेट यू, बिफोर मतलब पहले हो गया, आई मेट यू, मीट की सेकंड फॉर्म होगी मेट, मतलब मिला। तो आई मेट यू, मैं तुमसे मिला, मतलब मिलने से पहले। आई वॉज स्केर्ड, मुझे डर था या मुझे डर लग रहा था, या मुझे डर लगता था, ये भी अर्थ हो सकता है ना। तो बिफोर आई मेट यू आई वॉज स्केर्ड, तुमसे मिलने से पहले मुझे डर था। ये सही है, ठीक है। तुमसे मिलने से पहले मुझे डर था, बिफोर आई मेट यू आई वॉज स्केर्ड। लेकिन सबको एक दिन मरना है, बट एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे। लेकिन एवरी बट एवरी वन, सबको या हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, हैज़ टू डाई, हैज़ टू डाई मतलब मरना है, सम डे किसी दिन या एक दिन। ओके, तो बट एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे। देखिए, एवरी वन, एवरीबडी, नो बडी, ठीक है, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनको सिंगुलर काउंट करते हैं। ओके, तो हैज़ का यूज़ होएगा साथ में, वोज का, इज का, ठीक है, इनके साथ में, तो प्लूरल नहीं काउंट करते इनको। तो एवरी वन हैज़ टू, देखिए हैज़ टू मतलब हैज़ टू, हैव टू मैंने आपको बताया है, कोई भी एक्शन करना है, ठीक है। तो एवरी वन हैज़ टू डाई, मरना है। एवरी वन हैज़ टू गो, सभी को जाना है, इस तरह। ज़्यादा से ज़्यादा वे क्या कर लेंगे? देखिए, ये एक सोल्जर होता है, ठीक है, इसको कोई मिशन के लिए जाना होता है, ठीक है, तो ये बातचीत चल रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वे क्या कर लेंगे। यहाँ पे वे टेररिस्ट के लिए यूज़ हुआ है। ओके, तो एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। वॉट विल दे डू, वे क्या कर लेंगे। ओके, या वे क्या करेंगे। तो वॉट विल दे डू, वे क्या करेंगे, क्या कर लेंगे। एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। वॉट विल दे डू फ्यूचर सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज़ हुआ है। ओके, वे गड्ढा खोदकर मुझे दफना देंगे। दे विल डिग ए पिट, दे विल डिग, डिग मतलब होता है खोदना। ओके, तो दे विल डिग ए पिट, पिट मतलब गड्ढा, तो वे गड्ढा खोदेंगे। एंड बरी मी, बरी मतलब दफनाना। ओके, बरी मतलब दफनाना, तो दे विल डिग ए पिट, वे गड्ढा खोदेंगे, और बरी मी मुझे दफना देंगे। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? दे विल डिग ए पिट, गड्ढा खोदेंगे, एंड बरी मी मुझे दफना देंगे। ओके, तो आप सीधा ही बोल दीजिए वे गड्ढा खोद कर मुझे दफना देंगे। दे विल डिग अ पिट एंड बरी मी। ओके, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो, इफ समथिंग हैपन्स टू मी। इफ, यदि, समथिंग मतलब कुछ, हैपन्स मतलब, हैपन मतलब होना, और एस या यस। देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तब एस या यस लगता है, आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि सी गोज, वह जाती है। ओके, तो सी सिंगुलर है, इसलिए गो का गोज हो गया। ओके, यहाँ पे समथिंग भी सिंगुलर ही काउंट होता है, और हैपन का हैपन्स हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इफ़ समथिंग हैपन्स, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो,
इफ़ समथिंग हैपन, कुछ होता है, टू मी, मुझे, ठीक है। तो इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ हो गया, हैपन्स मतलब होना, घटित होना। गॉट इट। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाना। आई वॉन्ट यू टू मूव ऑन। देखिए, पहले सीखिए आप मूव ऑन, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कई बार आपने ये सुना होगा कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, कि उसने मूव ऑन कर लिया है। मूव ऑन का मतलब होता है कि पिछली बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करना। ओके। जैसे किसी का ब्रेकअप वगैरह कुछ हो जाता है लड़की का, तो मूव ऑन कर लेते हैं, उस बातों को भूल जाते हैं उनको, फिर मूव ऑन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ। ओके। तो ये होता है मूव ऑन का अर्थ, आगे बढ़ जाना पिछली बातों को भुलाकर। ओके। तो आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू मूव ऑन, कि तुम आगे बढ़ जाना। ओके। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, तो आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हर। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। ओके। तो आई वॉन्ट यू, आगे टू, आगे वर्क। गॉट इट। तुम कुछ कहना चाहती थी। यू वांटेड टू से समथिंग। देखिए, थी, चाहती थी, अगर ये चा चाहती हो ये होता तो क्या होता, यू वांट टू से समथिंग होता। यहाँ पे चाहती थी तो पास्ट हो गया, तो यू वांटेड टू से समथिंग, तुम कुछ कहना चाहती थी। ओके। मैं कुछ कहना चाहता था, आई वांटेड टू से समथिंग। मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। दैट्स इट। ओके। ये क्लियर है, ठीक है। तो तुम कुछ कहना चाहती थी, यू वांटेड टू से समथिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये सेंटेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ओके। और जो कुछ डाउट्स रहता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।